मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने के जब 32 से ज्यादा साक्ष्य मिलते बात खुद एएसआई रिपोर्ट बनाती है। एक मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, ये एएसआई की रिपोर्ट की साक्ष्य थे। हिंदू भगवानों की कई मूर्तियां और आकृतियां भी मिली। हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए भी इस्तेमाल किया। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और मैं आपको ज्ञानवापी मंदिर की कहानी सुनाऊंगा। इसके पहले भाग में हमने आपको 1000 साल पुरानी 1000 साल की कहानी सुनी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज्ञानवापी पर करीब 80 साल से छिड़ी कानूनी लड़ाई की कहानी क्या है। दरअसल ज्ञानवापी की कानूनी लड़ाई का बैकग्राउंडर 1929-1930 से शुरू होता है। साल 1929 और 1930 में ब्रिटिश सरकार ने ज्ञानवापी मस्जिद के मौलवी को चेतावनी दी कि जुमातुल विदा यानी रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज के बाद या कहीं रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज के मौके पर ज्ञानवापी परिसर में ज्यादा भीड़ न घुसने दें, इससे तीर्थ यात्रियों को असुविधा होती। ये मौलवी की चेतावनी थी ज्ञानवापी मस्जिद खिलौने। इसके बावजूद उस दिन भीड़ कम नहीं हुआ। प्रशासन ने मुस्लिमों के मस्जिद के ऊपरी मंच के बाहर इकट्ठा होने पर रोक लगा दी। 7 जनवरी 1935 साल और जनवरी में मस्जिद समिति ने जिला मजिस्ट्रेट से वो प्रतिबंध हटाने की मांग की, जिस प्रतिबंध को साल 1929-30 में लगाया गया था, जिसे मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया। दरअसल दिसंबर 1935 में मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने से रोके जाने पर स्थानीय मुसलमानों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुसलमानों के ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। मुस्लिम पक्ष ने इस संदर्भ में अपनी पहली कानूनी लड़ाई लड़ी। ज्ञानवापी परिसर विवाद सबसे पहले 1936 में अदालत पहुंचा। दीन मोहम्मद नाम के एक शख्स ने मस्जिद और उसके आसपास की जगह पर दावा करते हुए वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका डाली। हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। आपको बता दो, दीन मोहम्मद ने अप्रैल 1937 में फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की, तो कोर्ट ने कहा कि मस्जिद ढांचे को छोड़कर पूरे परिसर में सालों से पूजा करने वाले व्यास परिवार का अधिकार है। वहीं बनारस के तत्कालीन कलेक्टर का नक्शा भी इस फैसले का हिस्सा बना, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का मालिकाना हक व्यास परिवार को दिया गया। फिर घटनाक्रम जब आगे बढ़ी, साल 1937 में एक समय वो भी आया जब मुसलमानों को नमाज पढ़ने का अधिकार मिला। दरअसल 1937 में 3 सुन्नी मुसलमानों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की और ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने का अधिकार मिला। 1937 में ही वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का मालिकाना अधिकार मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दिए। हालांकि मुसलमानों की कुछ ही इलाके में नमाज पढ़ने की अनुमति मिली, लेकिन उनके हक में फैसला यहां से गया था। फिर भी कुछ ही जगह को मिला, इसीलिए फैसले से असंतुष्ट मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने 1942 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन याचिका खारिज हो गई। इसके बाद कहानी शुरू होती है आजादी के बाद से, जब हिंदुओं की पहली याचिका दायर हुई। ज्ञानवापी मामले में पहली कानूनी याचिका 1991 में वाराणसी सिविल कोर्ट में दायर की गई। हिंदुओं की ये पहली याचिका थी। याचिकाकर्ता प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर और वाची श्रीहर पांडे, सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर रामलक्ष्मण शर्मा थे। याचिका में हिंदू पक्ष के प्रमुख तर्क दिए गए। कई प्रमुख तर्क, इसमें से मुख्य अगर बात करूं तो यह तर्क दिया गया कि ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद को मूल काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर बनाया गया। ऐसे में हिंदुओं को मस्जिद परिसर के भीतर पूजा करने की अनुमति दी जाए। दूसरी, मंदिर का निर्माण लगभग 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने किया था। उसमें भगवान विश्वेश्वर की मूर्ति की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की। तीसरी बात, मुख्य बात इन्होंने ये दलील दी, ये प्रमुख याचिका में डाली कि 1969 में औरंगजेब ने इसे जब तोड़ दिया
और इसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। इस मस्जिद को बनाने में मंदिर के अवशेषों का ही इस्तेमाल किया। अगवा इस घटना के बाद 1998 में इन सभी मामलों पर रोक लग गई। दरअसल अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप कानून का उल्लंघन है। इस कानून के मुताबिक 1947 से पहले के धार्मिक स्थल को किसी अन्य धर्म के धार्मिक स्थल में नहीं बदला जा सकता। अब उसके बाद जून 1997 में कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर कोर्ट ने मामले को बंद कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका लगाई। फिर 29 सितंबर 1998 जज ने सभी याचिकाएं सिविल जज के पास भेज दी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची और 13 अक्टूबर 1998 को हाईकोर्ट ने सभी कार्रवाई पर रोक लगा दी। अब सवाल ये बनता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया क्या, इसके तहत क्या बातें। दरअसल 18 सितंबर 1991 में संसद में उपासना स्थल यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल कानून पास हुआ। अगवा इसके मुताबिक भारत में 15 अगस्त 1947 तक जो धार्मिक पूजा स्थल जिस स्वरूप में थे वे 1947 के बाद भी उसी स्वरूप में रहेंगे। ये एक्ट यही कहता है। वहीं कानून की धारा 4(1) में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था, उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। यानी अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी और अगर मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा। हालांकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 के मुताबिक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामला इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसके पीछे की वजह थी कि यह विवाद 1947 से पहले से ही कोर्ट में था। साथ ही किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में कोर्ट में पेंडिंग याचिका को बंद करने के आदेश दिए गए थे। अब इस मामले का 2019 में फिर फाइल खोला गया। 2019 में फिर ज्ञानवापी का फाइल खोला गया, जब 2019 में अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 1 महीने बाद ही स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने पहली बार ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की मांग की। फरवरी 2020 उसके बाद फरवरी 2020 में हिंदू पक्ष यानी विजय शंकर रस्तोगी ने अक्टूबर 1998 में हाईकोर्ट द्वारा रोके गए मामले में फिर से सुनवाई के लिए वाराणसी में सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल उन्होंने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि सभी सिविल और क्रिमिनल केस में स्टे की अवधि 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती। वहीं सिविल कोर्ट मामले को फिर से खोलने पर इस संदर्भ में सहमत होना पड़ा या वो सहमत हो गए। अगवा को हाईकोर्ट की रोक के बावजूद सर्वे का आदेश भी दिया। दरअसल 15 मार्च 2020 को जब हाईकोर्ट ने मामले को फिर से खोलने के और वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की दी, तो 15 मार्च 2020 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट की रोक के बाद भी अप्रैल 2021 में वाराणसी सिविल कोर्ट में केस खोला गया। फास्ट ट्रैक एंड सिविल जज आशुतोष तिवारी ने मस्जिद की एसआई जांच का निर्देश दिया। अगवा अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। जज प्रकाश पाड़िया की बेंच ने 9 सितंबर 2021 को एक बार फिर कार्रवाई पर रोक लगा दी। उसके बाद हाईकोर्ट द्वारा मामले पर फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद आगे बढ़ने के लिए सिविल कोर्ट की कड़ी आलोचना भी हुई। अगवा इस संदर्भ में इसको लेकर 5 महिलाओं ने पूजा की अनुमति भी मांगी थी। दरअसल 18 अगस्त 2021 को विश्व वैदिक सनातन संघ से जुड़ी 5 हिंदू महिलाएं रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और राकेश सिंह ने वाराणसी सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर स्थित मां श्रृंगार, गौरी, गणेश, हनुमान और नंदी की पूजा करने की अनुमति मांगी। फिर 12 सितंबर 2022 को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज ए.के. विश्वेशा ने हिंदू महिलाओं की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और 31 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में दायर 5 हिंदू महिलाओं की याचिका को चुनौती देने वाले मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। अगवा ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का जहां दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग है। दरअसल 8 अप्रैल 2022 को सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने अजय कुमार मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया।
और अजय कुमार मिश्रा को ग्यारहवीं मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण करके हिंदू मूर्तियों के अस्तित्व का निर्धारण करना था। यह सर्वेक्षण हुआ। उधर मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण कराने के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि 21 अप्रैल को याचिका खारिज कर दी गई और 6 मई को सर्वे शुरू हुआ। इसके खिलाफ मस्जिद प्रबंधन कमेटी की याचिकाओं को पहले वाराणसी सिविल कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। सर्वे के आखिरी दिन हिंदू पक्ष ने 11वीं मस्जिद परिसर में शिवलिंग होने का दावा किया। हालांकि बाद में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। अगला वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण में हिंदू मंदिरों के अवशेष देखने को मिले। जी हाँ, 17 मई 2022 को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने मामले की सुनवाई शुरू की और सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा और वजू खाने को सील करने का आदेश दिया। उसके बाद 20 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने केस को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। साथ ही पीठ ने कहा कि पूजा स्थल की प्रकृति की जांच करना उसे बदलने के समान नहीं। फिर 23 मई 2022 को सर्वे कमेटी ने वाराणसी सिविल कोर्ट 2 रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद और उत्तरी और पश्चिमी किनारों पर हिंदू मंदिरों के अवशेष पाए गए। सिंधु रंग के बड़े पैनल पाए गए, जिसको लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ये मां गौरी की मूर्तियों के अवशेष हैं। दरअसल एसआई सर्वे में कई चीजें का खुलासा हुआ, कई बातों का खुलासा हुआ। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इस बात का भी खुलासा हुआ। दरअसल 21 जुलाई 2023 को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 11वीं मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया। 21 जुलाई 2023 को और 25 जनवरी 2024 को हिंदू और मुस्लिम पक्ष को एसआई रिपोर्ट की कॉपी दी गई। यानी कि 25 जनवरी को ही बीते कुछ दिनों ही इस एसआई रिपोर्ट की कॉपी दी गई। और इस रिपोर्ट की अगर मुख्य बातें में ये साफ साफ लिखा है कि मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने के 32 से ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ एक मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। हिंदू भगवानों की कई मूर्तियां आकृतियां भी मिली और हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए भी इस्तेमाल किया। ये बात एसआई की रिपोर्ट में दिखी। उसके बाद 31 जनवरी 2024 को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के बाद हिंदुओं को 11वीं मस्जिद के भीतर व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति मिल गई और ये ज्ञानवापी का मामला अभी भी जारी है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक मिलने का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।